नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं वैदिक बीट्स और मैं हूं अनुपम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समय आता है जब शादियां रुक जाती हैं, गृह प्रवेश नहीं होता और हर शुभ कार्य को टाल दिया जाता है। लोग कहते हैं अभी खरमास चल रहा है, लेकिन क्या खरमास सिर्फ एक अशुभ समय है या इसके पीछे कोई गहरा वैदिक रहस्य छुपा है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ खरमास की एक पौराणिक कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी सूर्यदेव की है, यह कहानी करुणा की है और यह कहानी आत्मा के जागरण की है। आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। खरमास वैदिक पंचांग का एक विशेष काल है जब सूर्य देवता धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस पूरे महीने को खरमास कहा जाता है। एक वर्ष में यह समय 2 बार आता है। शास्त्रों में कहा गया है इस समय सूर्य देवता की ऊर्जा और तेज कम हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है, सूर्य तो प्रकाश के देवता हैं, फिर उनकी शक्ति कैसे क्षीण हो जाती है? इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत करुण और रहस्यमयी कथा में छुपा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्यदेव प्रतिदिन अपने स्वर्णिम रथ पर आकाश का भ्रमण कर रहे थे। उनका रथ 7 दिव्य घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। ये 7 घोड़े 7 रंगों, 7 छंदों और 7 लोकों के प्रतीक थे। लेकिन एक दिन सूर्यदेव ने अनुभव किया कि उनके घोड़े काफी थक चुके हैं। भूख, प्यास और श्रम से वे कांप रहे थे। यह दृश्य देखकर सूर्यदेव का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि मेरे कारण मेरे सेवक कष्ट में हैं, तो यह तेज और यह शक्ति किस काम की? और तभी सूर्यदेव ने अपने रथ की गति को रोक दिया। लेकिन ब्रह्मांड रुक नहीं सकता था। तब सूर्यदेव ने एक अत्यंत विनम्र निर्णय लिया। उन्होंने अपने रथ में घोड़ों के स्थान पर गधे अर्थात खर को जोत दिया। संस्कृत में गधे को कहा जाता है खर और महीने को कहा जाता है मास। इस प्रकार इस काल का नाम पड़ा खरमास। इस समय सूर्यदेव की गति धीमी हो गई, उनका तेज मंद हो गया और तभी से यह काल शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया। अब ध्यान से समझिए, यह कहानी केवल गधे और रथ की नहीं है। सूर्यदेव हमारे आत्मा के कारक हैं। जब सूर्य कमजोर होता है तो मनुष्य का आत्मबल, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जब आत्मा ही कमजोर हो तो जीवन के बड़े निर्णय मत लो। विवाह जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है और गृह प्रवेश अस्थायित्व का प्रतीक है और व्यापार जोखिम का। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जब सूर्य कमजोर हो तो बड़े निर्णय मत लो। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विज्ञान है। यह समय है बाहर की दौड़ रोकने का और अंदर की ओर झांकने का। खरमास में किया गया भजन सामान्य दिनों से कई गुना फल देता है। यह समय है साधना का, भक्ति का और आत्म शुद्धि का। यदि आप इस समय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, दीपदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, तो यह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। इस समय सात्विक भोजन करें, क्रोध और अहंकार से बचें, क्योंकि जब सूर्य धीमे होते हैं तब आत्मा को तेज होना चाहिए। खरमास में विवाह ना करें, गृह प्रवेश ना करें, नया व्यापार भी शुरू नहीं करें और तामसिक कर्मों से बचें। यह निषेध नहीं, यह संरक्षण है। तो प्रिय दर्शकों, खरमास कोई अभिशाप नहीं, यह ईश्वर का दिया हुआ विराम है। एक ऐसा विराम जहां हम स्वयं को फिर से पहचान सकें। यदि आपको यह कथा हृदय से जुड़ी हो तो वीडियो को लाइक करें, वैदिक बिट्स को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अनुपम, फिर मिलूंगी एक और वैदिक रहस्य के साथ। हरि ओम।